नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान बाय मोहित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में। और आज राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक विभाजन, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। आपके ऑलमोस्ट फिजिकल ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन या सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन या सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो आपका इसी टॉपिक में होता है। राजस्थान ज्योग्राफी या राजस्थान जीके के सेगमेंट का सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो यही है, नंबर वाइज भी, इंपॉर्टेंस वाइज भी और मैटर वाइज भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, आपको मैंने राजस्थान में प्रीवियसली कई टॉपिक्स पढ़ा दिए, जिसमें राजस्थान के क्षेत्रीय और भौगोलिक उपनाम भी पढ़ा दिए आपको। साथ साथ में आपको मैंने राजस्थान के जिले, राजस्थान के संभाग, राजस्थान के जो जनरल पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन है, सामान्य अध्ययन है, वो सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको राजस्थान का फिजिकल डिवीजन पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा बेस लेके उठाएंगे, एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब अपन राजस्थान का भौतिक विभाजन करते हैं तो उसको अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अध्ययन के लिए हम केवल राजस्थान को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, हालांकि अध्ययन की दृष्टि वाला जो सेगमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें उसमें आ जाती है, पर जो प्रीवियस भूगोलवेता थे महत्वपूर्ण, उनने किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करा, उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, एक बार स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि वहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके राजस्थान जीके में आए हुए हैं कि राजस्थान में जो भूभाग हैं उनको विश्व के प्राचीनतम भूभागों से कंपेयर किया जाता है और बोला जाता है कि राजस्थान में इनमें से किस किस के अवशेष हैं, और वो अवशेष जो हैं, रेसिडुअल्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसको लेकर भी हम इंपॉर्टेंट चीज यहां पर करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं वो आप अच्छी तरह से क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उनको शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको भी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज समझाना चाहता हूं, और अगर आपने वो बेसिक पॉइंट समझ लिया तो चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएगी। देखिए, आपको ने एक पर्टिकुलर नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एक मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, बहुत पॉपुलर है, सुना भी होगा कई लोगों ने, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? ये पृथ्वी की यात्रा है, अपने जन्म से लेकर पृथ्वी का जन्म आज से 460 करोड़ साल पहले हुआ था, और वो 460 करोड़ साल पहले से लेके अब तक की जो पृथ्वी की जो यात्रा है, उसको हम जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। हालांकि जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तो आग का गोला थी, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, और आज से लगभग 120 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर धरातल का निर्माण शुरू हो गया। हम कुछ काल को पढ़ते हैं, चूंकि हम यहां पर ज्योग्राफी का डीपली सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, केवल राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां पर आपके सामने केवल कुछ ही कालों की क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, और सबसे ज्यादा यही फैली हुई है राजस्थान में। आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, वो कब बनी है? तो आप बोलते हो भाई साहब ऐसा है कि अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है। तो फिर पूछता है कि प्री कैम्ब्रियन काल कितना पुराना था। ठीक है, फिर पूछता है कि हमारी पृथ्वी पर जो पेंजिया था वो कौन से काल में था? तो पर्मियन या कार्बोनिफेरस काल में था। तो ऐसे आपसे कुछ कालों के नाम पूछे जाएंगे, और कम से कम वो 2 या 3 नाम आपको राजस्थान ज्योग्राफी में याद रखने। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं बोलता हूं यहां पर एक समय लिखता हूं, पर्मियन पीरियड, और वी कैन से द कार्बोनिफेरस पीरियड। पर्मियन पीरियड या कार्बोनिफेरस पीरियड, या फिर मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। देखो, पर्मियन काल या कार्बोनिफेरस काल, पर्मियन काल या कार्बोनिफेरस काल। अब ये जो पर्मियन काल या कार्बोनिफेरस काल है,
ये वो समय है जो आज से लगभग, आपसे पूछा जाए कितना पहले था, तो भाई ये काल जो आपका था ये माना जाता है कि आज से लगभग 36 से लेकर 28 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति है। कब की स्थिति है? 36 से लेकर 28 करोड़ साल पहले, मतलब 28 और 36 का बीच वाला जो इंटरवल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे जो हमारी पृथ्वी थी उस पर केवल एक ही भूखंड माना जाता था। आज जो आपको 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, इस तरह का कोई महाद्वीप पृथ्वी पर नहीं था। ठीक है, केवल और केवल पृथ्वी पर एक भूखंड हुआ करता था। ठीक है, और इस भूखंड जो था, इस भूखंड को कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? समझना, क्वेश्चन आते हैं, एक बार पॉइंट समझने की कोशिश करना। इस भूखंड को, यानी ये जो जमीन का टुकड़ा था, इसको तो क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। और चारों तरफ जो था इसके विशाल महासागर था, यानी इसका जो चारों तरफ वाला पोर्शन हो गया वो पानी से घिरा हुआ था, एक बहुत बड़े ओशियन से घिरा हुआ था। ये जो पूरा इसका ये बेल्ट है, ठीक है, इसको बोलते थे पेंथालासा। पेंथालासा। तो ये जो पूरा भूखंड था ये तो कौन सा था? पेंथालासा था। और ये जो जमीन का टुकड़ा था ये कौन सा था? पेंजिया था। ये कार्बोनिफेरस युग से पहले ही पर्मियन युग में, क्योंकि पर्मियन काल के अंतर्गत ही कार्बोनिफेरस है, ये स्थिति क्लियर हो चुकी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान होना चाहिए। हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो 2 प्लेटों पर बसी हुई है। 2 तरह की प्लेट है, पानी वाली प्लेटें हैं और जमीन वाली प्लेटें हैं। और ये प्लेट्स जो हैं बहुत सारी है, 7 तो बड़ी प्लेट है, 20 छोटी प्लेट है, और ओवरऑल प्लेट 100 से भी ज्यादा है। ठीक है, ये प्लेटें उबलते हुए गरम गरम मैग्मा पर तैरती रहती है। जो गरम गरम उबलता हुआ मैग्मा है, ठीक है, जिसको हम ज्वालामुखी से जब फटके निकलता है तो हम उसे बोलते हैं लावा, उस पर ये तैरती रहती है। ठीक है, क्या होता है, तैरते तैरते ये प्लेटें एक दूसरे से दूर भी जाती है और एक दूसरे के पास भी आती है। और इसी मूवमेंट की वजह से बात जब 28 करोड़ से 36 करोड़ साल पहले की मैं बात करता हूं, तो ये पेंजिया जो है ये बीच में से टुकड़े टुकड़े होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। मतलब पेंजिया कितने हिस्से में टूटने लगता है? 2 हिस्सों में टूटना क्या हो जाता है? ये शुरू हो जाता है। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है क्या? पेंजिया जो है वो कितने हिस्से में टूटना स्टार्ट हो जाता है? ये 2 हिस्सों में टूटना शुरू हो जाता है। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको एक डायग्राम से और बताने की कोशिश करता हूं, उससे जो स्थिति है वो और ज्यादा बेस्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं देख लेता हूं इस वाले में है क्या। देखो एक बार समझना पॉइंट को, क्योंकि आप जब समझोगे तभी चीजें आपके अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, ये डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसको मैं जूम कर देता हूं, फिर मैं बस सीधे इसके बाद सीधे राजस्थान पे आ जाऊंगा, ध्यान रखना। इसके बाद अपन सीधे राजस्थान पर आ जाएंगे। देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो तो आपको देखो पर्मियन काल के अंदर, पर्मियन काल लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, पर आपको ये फर्स्ट वाली इमेज दिख रही है। ठीक है, ये जो पहली इमेज दिख रही है इसमें देखो पूरी पृथ्वी एक ही है, और पूरी पृथ्वी को क्या बोल दिया? पेंजिया बोल दिया। ठीक है, इसके बाद कौन सा युग आया? ट्रियासिक युग। और ये जो पेंजिया है बीच में से ब्रेक हुआ और इससे कितने टुकड़े बन गए? ये 2 टुकड़े बन गए। ठीक है, हमें बहुत आगे नहीं जाना, हमें इसके टुकड़ों पर और 7 महाद्वीपों पे नहीं जाना राजस्थान में, पर ये 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब पेंजिया ब्रेक हुआ यहां से ट्रियासिक युग में, तो इसके 2 हिस्से बन गए, एक उत्तरी हिस्सा बन गया और एक कौन सा हिस्सा बन गया? दक्षिणी हिस्सा बन गया। अब मैं वापस वहीं पर आ रहा हूं जो आपको बताया था। देखो मैंने आपको बोला था जो बीच वाला हिस्सा था, जो बीच वाला हिस्सा था वो आपका कौन सा था? पेंजिया था। जो बीच वाला हिस्सा था वो कौन सा था? आपका पेंजिया। ठीक है, पेंजिया था उसमें। अच्छा, यहां आपके ये जो पॉइंट्स थे ये 2 पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो था उत्तरी भाग, इस हिस्से को तो बोला गया अंगारा लैंड। ये कौन सा हिस्सा हो गया? अंगारा लैंड। और इस तरह से ये दक्षिण में जो हिस्सा रह गया इस तरह से, इस हिस्से को बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये वही है जो मैंने लास्ट डायग्राम में आपको जो पेंजिया बताया था, ये वही है। ये देखो यहां मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक पेंजिया था,
पेंजिया के टुकड़े हुए, पेंजिया के कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए, ठीक है। और जब पेंजिया के 2 हिस्से हो गए तो स्थिति ऐसी हो गई, और इन दोनों टुकड़ों के बीच में एक सागर आ गया। ये दोनों टुकड़ों के बीच में सागर। अब देखो, इसको आप महासागर नहीं बोलोगे, क्योंकि महासागर जो होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, जबकि ये दो तरफ से स्थल वाले भागों से क्या है? ऑक्यूपाई है, ठीक है। तो इन दोनों टुकड़ों के बीच में ये जो सागर बन गया, इस सागर को हम कहते हैं टेथिस सागर। इस सागर को हम किस नाम से जानते हैं? टेथिस सागर के नाम से जानते हैं, टेथिस सी, ठीक है। इसके उत्तर में अंगारा लैंड है। अच्छा, कभी कभी अंगारा लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, वो एक और नाम कौन सा है? अंगारा लैंड को ही बोला जाता है लॉरेंशिया। जो अंगारा लैंड है, उसी अंगारा लैंड को किस नाम से जाना जाता है? इसी अंगारा लैंड को लॉरेंशिया कहा जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सा हो गया? ये टेथिस सागर हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं पर वर्ल्ड का जो पढ़ा रहा था सेगमेंट, उसको रोकता हूं। क्यों? क्योंकि यहीं आपका राजस्थान में समझने की बारी आ गई है। आपसे पूछता है आपको भारत में किस किस के अवशेष मिलेंगे, तो ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में आपको एक तो गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलेंगे, और दूसरा इंडिया में टेथिस सागर के अवशेष मिलेंगे। पूरे भारत के अंदर आपको 1 सेंटीमीटर भी अंगारा लैंड का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता, ठीक है। ये क्लियर हो गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत के अंदर, लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। देखो, अगर मैं बात करूंगा भारत की, तो हमारे भारत में आपको केवल 2 ही चीजों के अवशेष मिलते हैं। या तो अवशेष मिलते हैं हमें किसके? टेथिस सागर के, या हमें अवशेष मिलते हैं किसके? गोंडवाना लैंड के। या अवशेष किसके मिलते हैं हमें? गोंडवाना लैंड के प्राप्त होते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं हम राजस्थान पे। तो आप, सीधी सी बात है, जब भारत में दोनों के अवशेष मिल रहे हैं, तो जब हम हमारे राजस्थान प्रदेश की बात करेंगे, तो इसका मतलब राजस्थान में भी जो भूभाग है उसमें आपको इन्हीं दोनों के अवशेष मिलेंगे। यानी राजस्थान में आपको टेथिस सागर के अवशेष भी मिलेंगे, और राजस्थान में आपको गोंडवाना लैंड के अवशेष भी मिलेंगे। पर हमें यह समझना जरूरी है कि राजस्थान में गोंडवाना लैंड कौन सा था, और आपका टेथिस सागर कौन सा था, ठीक है। तो उसी समझ को जब हम डेवलप करते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे राजस्थान के भौतिक विभाजन में कौन से पार्ट तो टेथिस सागर का अवशेष है और कौन से पार्ट गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तब हम राजस्थान की ज्योग्राफी को ज्यादा बेहतर तरह से समझ सकते हैं। और उसी की हम यहां पर क्या करेंगे? बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब फटाफट एक बार आपको राजस्थान का मैं फिजिकल डिवीजन वाला मैप दिखाता हूं, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्लियर हो गई कि राजस्थान में एक तो टेथिस सागर के अवशेष मिलेंगे, एक गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब मैं हेडिंग डालता हूं इसमें, राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। अब बात यह होती है कि हम राजस्थान को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राजस्थान को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके लिए पहले मैं कुछ भूगोल वेताओं की तरफ चलूंगा। सबसे पहले व्यक्ति आते हैं इसमें जिन्होंने राजस्थान का प्रथम भौतिक विभाजन किया। राजस्थान का पहला जो भौतिक विभाजन किया था 1968 में, क्योंकि इनकी जो बुक छपी थी वो 1968 में छपी थी। इस बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये किताब आती थी, राजस्थान का भूगोल, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बाय डॉक्टर वीसी मिश्रा, ठीक है। तो जो मिश्रा साहब हैं, उन्होंने राजस्थान को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 7 भागों में विभाजन किया है।
इन्होंने जो राजस्थान का विभाजन किया है, किसने? डॉक्टर वीसी मिश्रा साहब ने। वो कितने भागों में किया है? 7 भागों में किया है। इस तरह से लगातार क्वेश्चंस जो है ना आपके, वो पूछे जाते हैं, तो एक एक चीज को विशेष रूप से क्या रखना, याद रखना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इनने तो 7 में किया, आप तो हमें 4 ही पढ़ाओगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन 4 में ये 7 के 7 आ जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, केवल कहने का जो नजरिया होता है, तरीका होता है, वो अलग होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भौतिक विभाजन करने वाले एक और व्यक्ति आते हैं। ठीक है, ये कौन थे? ए के सेन। ए के सेन, इन्होंने भी जो विभाजन दिया था अपना, राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था, वो इन्होंने भी कब किया था? एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करते रहना। इन्होंने भी किया था 1968 में। 1968 में, ठीक है, पहला वैज्ञानिक विभाजन। और 1968 में किसने किया था? ए के सेन साहब ने। और एक और व्यक्ति का इसमें नाम आता है, क्योंकि इन तीनों का नाम आया हुआ है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो आपको किसका नाम याद रखना है? डॉक्टर वीसी मिश्रा। और तीनों का रख लो तो बहुत बेटर है, क्योंकि जहां वैसे क्वेश्चन नहीं आते क्या, निम्न में से किस विद्वान ने राजस्थान का फिजिकल डिवीजन पेश नहीं किया है? तो जिनने किया है वो तीनों ऑप्शन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर तीसरे व्यक्ति हो गए डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह। और डॉक्टर रामलोचन सिंह ने जो विभाजन प्रस्तुत किया था, ये किया था 1971 में। ठीक है, इनके नाम आप याद रख लो तो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी जनरली इसमें आपको पूछा नहीं जाता है। क्लियर है क्या? ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो डॉक्टर वीसी मिश्रा पर आया हुआ है, कि भाई डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया था। तो वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। इसमें राजस्थान का मैं ब्लैंक वाला मैप ले रहा हूं ताकि आपको चीजें समझाने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो इसमें अपन इसमें लेते हैं राजस्थान का ये ब्लैंक वाला मैप लेते हैं भाई। देखो अब समझना, देखो पॉइंट, पेन भी चेंज कर लेते हैं अपन, रेड पेन ले लेते हैं दोनों में। चलिए, डॉक्टर बीसी मिश्रा साहब ने क्या कहा? सबसे पहले तो राजस्थान में आपको जो मेन जो पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि राजस्थान जो है, जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को लगभग लगभग 2 भाग में डिवाइड करती है। मैं एक रफ आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो ये तो मान लो ये हो गई अरावली। ठीक है, अब जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें इन्होंने, रामलोचन सिंह ने क्या बोला था कि ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, जो ये पूरा क्षेत्र जा रहा है, देखो ये जो लाइन है ना आपकी राजस्थान की, इसको माना जाता है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये रेनफॉल लाइन है जिसके आसपास बरसात कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। यानी अगर आप इस लाइन से पश्चिम दिशा में जाओगे तो बरसात की मात्रा लगातार कम होगी। आपको पता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में कम बरसात है। ठीक है, और इस लाइन से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो लगातार बरसात बढ़ती जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? झालावाड़। तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा बरसात, जैसलमेर में सबसे कम। ठीक है, जो मरुस्थल है उसको भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 2 पार्ट में। तो वो इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट नंबर 1 है, उसको डॉक्टर वीसी मिश्रा कहते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसको वो क्या कहते हैं? पश्चिमी शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये रहा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यानी एक तो रेगिस्तान है और बरसात होती है नाम मात्र की, 0 से 20 या 0 से 25 सेंटीमीटर ही होती है साल की। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश दे दिया, ये आपका नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये वाला भी रेगिस्तान है, पर इस रेगिस्तान में थोड़ी बरसात होती है, तो इसको बोलेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश। अरे दोनों रेगिस्तान है, बोलने का तरीका अलग अलग है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो शुष्क मरुस्थल, और इसको आप लिख सकते हो अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्यों? क्योंकि पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में जो बरसात होती है वो लगभग 0 से लेके 25 सेंटीमीटर होती है, और अर्ध शुष्क में जो बरसात होती है वो 25 से लेकर कितनी होती है? लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो 2 पार्ट तो ये डिवाइड हो गए। इसके बाद तीसरा पार्ट वो कहते थे डॉक्टर वीसी मिश्रा को, कि इन्होंने विभाजन कब दिया? 1968 में। ठीक है, आप मुझे बताओ भारत में
इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो पहले आ चुकी थी, उसके जो चरण है वो शुरू हो चुके थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के। और वैसे भी आपको पता है कि ये वही दौर था हरित क्रांति वाला, और हरित क्रांति भारत में सबसे ज्यादा सफल पंजाब हरियाणा में हुई, और राजस्थान में सबसे सफल कहां पर हुई? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे सिंचाई किससे होती थी? नहरों से। और नहरें भी कौन सी नदी से निकाली गई थी? सतलज और व्यास। और सतलज और व्यास कैसी नदी है? जो 12 मासी है, पूरे 12 महीने तक क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसलिए ये जो आपका क्षेत्र था, कौन सा? गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, उसको इन्होंने पार्ट नंबर 3 बोला, और इसका नाम इन्होंने रखा नहरी तंत्र। क्या बोला? पार्ट 3। और पार्ट 3 का जो नाम रखा था वो क्या रखा था इन्होंने? नहरी तंत्र रखा था। क्या रखा था? नहरी तंत्र। तो अभी तक आपको मैंने बताया था कि डॉक्टर वीसी मिश्रा साहब ने जो 7 पार्ट में डिवाइड करा था, उनमें से ये कितने पार्ट हो चुके? 3 हो गया। अच्छा, चौथा आपको बताया राजस्थान को लगभग 2 भागों में कौन डिवाइड करता है? अरावली। तो इस पार्ट को मैं लिख रहा हूं पार्ट नंबर 4, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहां तक क्लियर हुआ? अब आपके जो 7 है, 7 में से कितने पार्ट हो गए? आपके 4 पार्ट हो गए। यहां तक क्लियर है? क्या हो गया? अब देखिए इसमें पॉइंट समझना, देखो एक एक तरह से। ये जो आपका बेल्ट है, ध्यान से समझना, ये जो आपका बेल्ट है ये वाला पूरा का पूरा, ये कौन सा आपका? हाड़ौती है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये कौन सा है? हाड़ौती है। इसमें आपके कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं राजस्थान के? 4। कौन कौन से आते हैं? इसमें कोटा आता है, इसमें बारा आता है, इसमें बूंदी आता है, और इसमें झालावाड़ आता है। ये 4 आते हैं, जिनको चाहो तो हाड़ौती के जिले बोल दो। और राजस्थान की कौन सी दिशा में? ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्वी, तो इन्हें दक्षिण पूर्वी जिले भी बोल सकते हैं। तो हालांकि वीसी मिश्रा ने प्रॉपर हाड़ौती नाम नहीं दिया था, समझ गए ना? वैसे इनको हाड़ौती कहते हैं, पर उन्होंने हाड़ौती नाम नहीं दिया था, वो तो अध्ययन की दृष्टि से हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को कहेंगे, मैं व्हाइट पेन ले लेता हूं फिर वहां दिखेगा नहीं इसलिए, इस क्षेत्र को बोलेंगे हम, ये वाला क्षेत्र मैं लिख देता हूं नंबर 5, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, आप अगर इसको हाड़ौती भी लिखते हो तो कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने हाड़ौती नाम नहीं दिया था, बाकी कहलाता हाड़ौती अंचल ही है। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके? 5 क्षेत्र हो गए। कितने हो गए? 5 क्षेत्र हो गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी है, चंबल नदी आज जहां से बहती है पहले वहां से नहीं बहती थी, चंबल ने रूट चेंज करा है। तो ये जो यहां पर इस तरह से ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो पूरा एक बेल्ट है, ठीक है, इस पूरे बेल्ट को उन्होंने बोला चंबल बीहड़ प्रदेश। इस बेल्ट को क्या बोला? ये 6 नंबर लिख देता हूं, चंबल बीहड़ प्रदेश। क्या बोल दिया? चंबल बीहड़ प्रदेश। अब चंबल के बीहड़ कहां मिलेंगे? धौलपुर में मिलेंगे, यहां पर है। करौली में मिलेंगे, यहां पर है। सवाई माधोपुर में मिलेंगे, यहां पर है। तो चंबल की बीहड़ अलग कर दिया। तो अब कितने हो गए पार्ट आपके? 6 हो गए। अब उसके अलावा जो आपका राजस्थान का पार्ट बच गया, ये वाला देखो, मैं डॉटेड पार्ट कर देता हूं। ये जो अब राजस्थान का क्षेत्र रिमेनिंग रह गया आपका, ये पूरा मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी क्यों बोला? क्योंकि अरावली के पूर्व में आ रहा है, तो इसको ही हम पूर्व का मैदान भी कहते हैं, और हम इसे पूर्वी कृषि प्रदेश के नाम से भी क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। या इसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश भी कह सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे नंबर 7, यानी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये जो पूरा डिवाइडेशन दिखा रखा है, ये डिवाइडेशन किसके द्वारा है? तो मैं लिख देता हूं ताकि बाद में भी आपको पीडीएफ में डाल रखे, बाय डॉक्टर वीसी मिश्रा। बाय डॉक्टर वीसी मिश्रा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है
कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को किन 7 भागों में डिवाइड किया है। वीसी मिश्रा साहब ने राजस्थान को किन 7 भागों में डिवाइड करा है, तो उनके लिए आप ये चीज क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर है सबको यहां पर? तो दोस्तों आज केवल पार्ट 1 है, अभी तो और मजा आने वाला है इस टॉपिक में पूरा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से। डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन का और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। इसके जो पीडीएफ फ्री नोट्स हैं वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको जरूर देखें आप एक बार। दूसरी बात, आप चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। साथ साथ में आप YouTube पर इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, सिलेबस में पूरा भौतिक विभाजन करीब 5 या 6 पार्ट्स में कंप्लीट होगा, तो वो सारे पार्ट्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज में अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको जरूर इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। इसके आगे वाले पार्ट आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। यूट्यूब पर फिर किसी नए राजस्थान के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और वीडियो देखा आपने इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।